ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की और अपडेट की तरफ। राजस्थान में बीजेपी को बम्पर बढ़त, रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 100 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। राजस्थान में रुझानों में 104 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे। छत्तीसगढ़ में रुझानों में कांग्रेस को बढ़त, छत्तीसगढ़ में रुझानों पर कांग्रेस को 50 सीटों पर बढ़त मिल रही है। बड़ी अपडेट आपको उस वक्त की बता रहे हैं। लगातार रुझान आ रहे हैं, ये परिणामों में तब्दील होना कुछ वक्त के बाद शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर रुझानों पर नजर डालें तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर बढ़त, बम्पर जीत की तरफ इशारा कर रही है। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 100 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। राजस्थान में रुझानों में 104 सीटों पर बीजेपी आगे है। बात छत्तीसगढ़ की अगर कर लें तो रुझानों में कांग्रेस को बढ़त है। छत्तीसगढ़ में रुझानों में साफ नजर आ रहा है, कांग्रेस को 50 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। कभी राजस्थान की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का लगातार रुझानों में बढ़त आगे दिख रही है, लगातार आगे बढ़ रही है। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, अपडेट भी साथ साथ आपको देते जा रहे हैं कि कौन सी पार्टी किस जगह पर, किस राज्य में आगे चल रही है, कहां पर कौन पीछे चल रहा है। लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ तपन भारतीय वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, राजीव रंजन रेसिडेंट एडिटर के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर कुलदीप मलिक कांग्रेस से नेता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मनोज पंडित जी नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है मनोज पंडित जी, जिस तरह से राजस्थान में बढ़त मिलती नजर आ रही है रुझानों को देखते हुए, इस बार जिस तरह से वादे दावे किए गए जनता को पसंद आए, या फिर ये एक रिवाज है जो कायम रहना था वो कायम रहा? देखिए, जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है उस काम की वजह से जनता बहुत खुश है, और जनता के दिलों में जगह बनाई हम लोगों ने, उस जगह का परिणाम है ये। और आप इससे पहले जो कांग्रेस का वहां पे चल रहा था कि भाई सचिन पायलट और गहलोत जी का पूरे 5 साल झगड़ा चलता रहा, और जब चुनाव आया तो ऐसी मित्रता हुई कि दोनों एक दूसरे की तारीफें करने लगे। तो उस पूरे 5 साल में जो जनता के लिए विकास करना था सरकार को, वो तो हुआ नहीं। उसका नतीजा निकला कि लाल डायरी निकली और बहुत सारी चीजें निकली जो जिन अभी निकलने बाकी हैं। तो मेरा मानना यह है कि अब जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, और वो चाहती है कि ऐसी सरकार बने। नहीं सर, लेकिन कह तो ये रहे हैं कि ये तो रिवाज था जो कायम रहा, आपने ऐसी क्या मेहनत कर दी? रिवाज तो उत्तर प्रदेश में भी था भाई, रिवाज तो उत्तर प्रदेश में भी था। आपने देखा सपा बसपा ही चली आ रही थी, तो रिवाज तोड़ा ना। ये भारतीय जनता पार्टी इसलिए जानी जाती है कि जो इतिहास बनाने की कगार पे हम लोग चलते हैं। आप देखिए कि जो 500 साल पुराना झगड़ा था वो खत्म किया, 370 हटाई, ऐसे काम किए जिसके लिए लोग सोचने से भी जो है उनकी रूह कांप जाती थी। आप देखिए महिला बिल की हालत आप देखिए, ये लोग लेके नहीं आ पाए उसको। हमने ऐसे करा दिया कि वो लोगों को लगा कि बड़े स्मूथली कैसे हो सकता है। तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और मुमकिन है तो काम होता है, वो आपको नजर भी आ रहा है। कुलदीप जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से मनोज पंडित जी कह रहे हैं कि अब जनता को बदलाव चाहिए था, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी नजर आ रही है जनता, और इसी वजह से जो अशोक गहलोत जी के वादे थे, जो दावे थे, वो सारे धरे के धरे रह गए? देखिए मैडम, पहली तो बात ये कि अभी ये शुरुआती रुझान है, और इन रुझानों को देखते हुए हम कुछ फाइनल आकलन लगा लें तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं। जल्दबाजी होगी। रही बात भाई, जिसको भी मैंडेट जाएगा वो जनता जनार्दन का मैंडेट है, उसे इनको भी स्वीकार करना पड़ेगा, उन्हें हमें भी स्वीकारना पड़ेगा। अगर हम कहीं ना कहीं राजस्थान लूज कर रहे तो हमें उसमें जो है आत्म चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन शायद राजस्थान एक ऐसा राज्य है इन 5 राज्यों में जहां पहले से ही लोग कह रहे हैं कि भाई बराबर की जो है टक्कर है। बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ा, भाजपा वालों ने भी अच्छा चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने भी अच्छा चुनाव लड़ा, और पूरी गंभीरता के साथ मैं इस बात को कहूं कि राजस्थान में जब चुनाव प्रचार का अंतिम दौर था तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो रिवाज है कि ये चुनाव में जो है सांप्रदायिक बात करते हैं, लोगों को जो है भड़काने का काम करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं सांप्रदायिकता का लोगों पे कुछ
असर हुआ होगा, क्योंकि लोगों ने पूरी तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान तो ये सारी की सारी बातें नकारी। अब इसका असर कैसा परिणाम में जाएगा, ये अभी 2-3 घंटे में जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जी, जाएगा। लेकिन कुलदीप जी, आप लोग लगातार दमखम भर रहे थे कि राजस्थान में वापस से आ पाएंगे, इतिहास जो है अब टूट जाएगा। साथ ही ओपीएस का मुद्दा भी आप लोगों ने बहुत उठाया चुनाव के टाइम पे, तो क्या लगा वो मुद्दा भी जनता को भाया नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा, अभी हम किसी फाइनल रिजल्ट पर ना पहुंचे, लेकिन अगर हम इसी की बात करें तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो ओपीएस का मुद्दा है, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है, ये राजस्थान में ही नहीं, ये कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है ओपीएस का मुद्दा है। पर हो क्या रहा भाई, भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है और इस चाल को सब समझ रहे, इस चाल को मैं भी समझ रहा, इस चाल को आप भी समझ रहे। ये चुनाव को जाति धर्म संप्रदाय में उलझाते हुए आए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बिल्कुल चैलेंज के साथ इस बात को कह सकूं, पिछले अब 10 साल हो जाएंगे, केंद्र में भी अब 4 महीने बाद केंद्र में भी चुनाव होंगे। ये जो असली मुद्दे हैं इन्हें तो जो है कहीं ना कहीं पीछे धकेल दे और जाति धर्म संप्रदाय के मुद्दे लेके ये आगे आ जा। आप एक बात बताओ, अगर मैं ओपीएस की बात कर रहा, इस देश में 1 करोड़ कर्मचारी है और 1 करोड़ कर्मचारी की एक तो उनकी वोट प्लस में एक कर्मचारी के साथ में कम से कम 10 वोटर और जुड़ रहे हैं, यानी कि 10 करोड़ वोट ऐसी है जो ओपीएस के मुद्दे पे कहीं ना कहीं चुनाव को बदलने की सामर्थ्य रखे है। और मैं तो ओपीएस का मुद्दा नहीं, आप बात करो ना, आप यहाँ पे मैंने कर्मचारी की बात करी, आप किसानों की बात करो, भाई इस देश में जो है किसान भी परेशान है। आप युवाओं की बात करो, इस देश में जो है युवा भी रोजगार को लेकर परेशान है। आप जो है मजदूरों की बात करो। अब हो क्या रहा, ये सारे के सारे मुद्दे तो चले जा चुनाव में पीछे, और ये फिर जो है जाति धर्म संप्रदाय मंदिर मस्जिद का मुद्दा आपने लिया। जो सारी बातें की, आपने तो सारे मुद्दों की बातें की, किसानों की बातें की, साथ ही साथ महिलाओं के लिए बातचीत की, हर किसी की बात की, लेकिन युवाओं को रोजगार की भी बात की आपने। लेकिन क्या जनता को नहीं चाहिए रोजगार? नहीं, दिखाई नहीं दिया तो राजस्थान। मैडम मैं वही तो बात कर रहा, जब जनता के ऊपर धर्म का चश्मा लग जा, जब जनता के ऊपर जाति का चश्मा लग जा, मुझे तो लगता है वक्ता जी, मेरे मित्र जो है, मुझे लगता है, आप सुनिए तो सही, मुझे तो लगता है मेरे मित्र जो है मन से भाजपाई हो गए। देखिए रंग भी भाजपा का पहन के आए हैं। बस ये बात भाई खुद कह दी, मुझे पता था। मुझे तो लगता है कि मेरे मित्र भाजपाई हो गए हैं, पर इनकी मजबूरी है, इनकी मजबूरी है। नहीं बिल्कुल, आप इनकी मजबूरी है, क्योंकि किसी पार्टी से संबंध है इनका, तो बोलना तो मजबूरी है, पर लेकिन अंदर से ये भी भाजपाई हो चुके हैं, मन से भाजपाई है। और अभी थोड़ी देर बाद ये ईवीएम पे ठिकरा फोड़ने वाले हैं। आप ही देखिए कि अभी आधे घंटे या 2 घंटे बाद जब रुझान जो है रिजल्ट में बदलने लगेगा, तो इनका असर आएगा ईवीएम पे। देखिए जी वक्ता जी, हमें तो पहले ही पता था ईवीएम का झगड़ा है, ईवीएम में चल रहा सारा गेम, तो कहीं ना कहीं ये जो है अपनी नाकामियों को छुपाने। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी शाम में जाएंगे बीजेपी दफ्तर, शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय, और शाम में दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तैयारी की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बुलाई बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी इसी दौरान बैठक बुलाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी शाम में बीजेपी दफ्तर जाएंगे, 6:30 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और बीजेपी मुख्यालय पर शाम को रिजल्ट आने के बाद, परिणाम घोषित होने के बाद जिस तरह से दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पर जश्न की तैयारी की जा रही है, उससे साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के रुझान भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष ने भी बैठक बुलाई है और खड़गे भी बैठक करने वाले हैं। इन सारी चीजों को लेकर बैठक की जा रही है। लगातार आपको अपडेट भी हम दे रहे हैं कि कहां से, किस राज्य से कौन सी पार्टी आगे और कौन सी पार्टी पीछे, कौन कहां पर किस तरह की स्थिति में फिलहाल खड़ा हुआ नजर आ रहा है। बात रुझानों को लेकर ही हो रही है। अभी ये रुझान अब परिणामों में जल्द ही कुछ वक्त बाद तब्दील होना शुरू हो जाएंगे और एक जो तस्वीर है वो साफ होना शुरू हो जाएगी कि कौन से राज्य में किसकी सरकार इस बार। राजस्थान में आप बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाने की, देखिए जो भी हमारी लीडरशिप ने जनता के लिए काम किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जनता के लिए समर्पित होकर काम किया है, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है और बहुत साफ दिख रहा है कि हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी, चाहे वहाँ कोई एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, इसलिए कि हमने बराबर सेवा की है। हाँ, प्रो इनकम्बेंसी है जहाँ जहाँ हमारी सरकार रही है। बिहार में
बीजेपी 3 जगह सरकार बनाती हुई दिख रही है, 2 जगह आगे चल रही है, 1 जगह बराबर के बना हुआ है छत्तीसगढ़ में, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 5 साल की अगर हम एनालिसिस करें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नेंस के मॉडल को अपनाया है ग्राउंड लेवल पे, और यह पूरी तरह से अपोजिशन के जो जिन जिन प्रदेशों में अपोजिशन आई उन्होंने अपने प्रोमिसेस को बिल्कुल किसी तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया। चाहे कर्नाटक को देख लें, हिमाचल को, तो उसका फ़र्क लोगों को पता चल गया। ये मोदी गारंटी है कि जो एक एक अनाउंसमेंट सरकार करती है उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए दिन रात मेहनत करती है। उसका फ़र्क जनता को समझ में आ गया है। एक तरफ मोदी गारंटी है और एक तरफ अपोजिशन के फॉल्स प्रोमिसेस हैं, उसका ये परिणाम है जो हमारे सामने आ रहा है। तेलंगाना में बीजेपी बहुत कोशिश करी थी, लेकिन वहाँ कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है। देखिए, जनता का जो भी फैसला होता है वो सिरमौर उनको हम अपने सिर स्वागत करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि दक्षिण में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का उत्थान हो रहा है, चाहे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और भी तेलंगाना, इसमें एक बदलाव 2024 तक हम देखने को मिलेगा। वहाँ पे और हमें और मेहनत करने की आवश्यकता, वो हम कर ही रहे हैं। अभी नतीजे आने शुरू नहीं हुए थे रुझानों। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जश्न की तैयारी कर रही है और जश्न मना रही है, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह की तस्वीरें आना ये साफ जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और ढोल नगाड़े के साथ साथ ये पूरा जश्न मनाया जा रहा है। ये कांग्रेस की तस्वीरें भी आपको एक बार दिखा देते हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अगर जश्न मना रही है तो कांग्रेस भी पीछे नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस भी गुलाल के साथ रंग उड़ाती हुई नजर आ रही है और जश्न पूरी मनाई जा रही है और आश्वस्त कांग्रेस पार्टी भी नजर आ रही है कि जीत तो उसी की दर्ज होनी है। और खासतौर पर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी मन में है और मोदी जी के मन में भी एमपी है, उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया और जो यहाँ योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहाँ साथ मिला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उनके साथ टीम जुटी रही और जैसा भूपेंद्र यादव जी ने, शिव प्रकाश जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो मार्गदर्शन किया, उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था, हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। सभी कांटे निकाल दिए, आप कह चुके थे पहले भी, अभी भी आप। मैंने पहले भी कहा कि केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, कन्या विवाह,
प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसका ढंग से क्रियान्वयन, उसका प्रभाव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, संपत्ति की खरीद में बहनों को रजिस्ट्री शुल्क में कमी, फिर 35% भर्तियां ओवरऑल रिजर्वेशन दिया है बेटियों को, बहनों को, और फिर लाडली बहना ने जिंदगी बदली तो बहनों के मन में एक असीम प्रेम, एक असीम विश्वास पैदा हुआ। अब हम विस्तार से अभी तो प्रारंभिक रुझान है, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम शानदार बहुमत प्राप्त करेंगे। बाकी चर्चा फिर विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि चुनाव रुझान आया है, उससे एक तो ये सुनिश्चित हो गया कि मोदी माने गारंटी, और दूसरे मध्य प्रदेश जो है बिल्कुल उत्तर प्रदेश का जैसे अवैध किला बन गया है, गढ़ बन गया है, इसी तरीके से मध्य प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी का अवैध किला बन गया। वहाँ के चुनाव परिणाम बताते हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में भी भाजपा जो है बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, और तेलंगाना में हमारी ताकत बढ़ेगी, ये सुनिश्चित है। और इसका कारण यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति महिलाओं के अंदर, युवाओं के अंदर, गरीब और जो वंचित समाज है, किसान समाज है, छोटे छोटे व्यापारी हैं, रेहड़ी पटरी पर जो अपना गुजारा करने वाले लोग हैं, उनके मन के अंदर आदरणीय मोदी जी और भाजपा के जो प्रादेशिक नेतृत्व है उसके प्रति अगाध विश्वास बढ़ा है। उसके ये परिणाम आ रहे हैं, उसी का ये सबूत है। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम तीन प्रदेशों में सरकार बना रहे हैं, और तेलंगाना में हमारी ताकत बढ़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन ये विजय का जश्न मनाने का दिन हो रहा है। तो साफ तौर पर देखिए, आपको एक अपडेट भी दे देती हूं मैं। झालरापाटन सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 13,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं, और रुझानों में भी साफ तौर पर ये हम देख ही रहे हैं कि राजस्थान में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना रुझानों में आगे बढ़ती हुई, बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। राजीव जी, जिस तरह से देखिए लगातार रुझान भी आ रहे हैं, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, तेलंगाना को अगर छोड़ दिया जाए तो छत्तीसगढ़ में भी कांटे की टक्कर फिलहाल नजर आ रही है। आश्वस्त दोनों ही पार्टियां नजर आ रही हैं जीत के लिए, लेकिन किस तरफ ये पूरा मुकाबला जाएगा ये कहना अभी साफ नहीं हो पा रहा है। देखिए वक्ता, जिस तरीके से अगर देखा जाए कुल सीटों की बात करें, 230 सीट है राजस्थान में, जहां 150 सीटों से अधिक पर बढ़त है बीजेपी। 90 सीट है छत्तीसगढ़ में, जिसमें से 43 सीट, पहले कुछ देर पहले जो 40 के भीतर था उसमें 43 सीटों पे बीजेपी की बढ़त थी। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, जिसमें 199 सीटों में से 105 से अधिक सीटों पर बीजेपी की बढ़त है। साफ तौर पर लगता है कि ये 3 जो राज्य हैं, इन 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और इस हिसाब से जीत की हासिल की। जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कह रहे थे कि मोदी जी के दिल में एमपी है, एमपी मध्य प्रदेश में हो सकता है या कोई और पावर की भी बात हो सकती है, एम कुछ और पावर की पावर हो सकता है। और ये किस तरीके से चुनावों के दौरान होता है ये जाहिर है। मनोज जी कुछ देर पहले कह रहे थे कि जिस तरीके से सरकार ने 370 हटाया, कश्मीर के मुद्दे को हटाया, मैं मानता हूं जरूर कि देश के हित में या देश के मुद्दों पर कई बातें जरूर की गई है, लेकिन स्थानीय स्तर पर किस तरीके से बातें की गई हैं, अभी तक मध्य प्रदेश में जो व्यापक घोटाला है उसके बारे में बात तो कभी नहीं की गई है। उसके बारे में कभी भी सरकार सत्ता में थे, लेकिन उसके बारे में बात नहीं की गई है। हालांकि ये बात जरूर है कि आखिर कांग्रेस पिछड़ती क्यों जा रही है। जी। कई जगहों पर कांग्रेस की विवाद पिछड़ने के बाद उनको भी ये आत्म विश्लेषण करना जरूरी है। हाल ही में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बनाया गया और इंडिया गठबंधन का भरपूर प्रचार किया गया, लेकिन इंडिया गठबंधन के अधीन आने वाले दल जो थे उन्होंने एक दूसरे को साथ देता हुआ नहीं नजर आया, जिसके चलते ये नतीजे दिख रहे हैं।
जी। अगर हम बात करें कि केवल और केवल हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जिस तरीके से गहलोत सरकार चला रहे थे, लेकिन कई ऐसी बातें थी जो उनके खिलाफ जाती हुई नजर आ रही थी। और ये राजस्थान में एक तरह से साफ है कि अगर एक बार सत्ता है तो अगली बार सत्ता दूसरे के हाथ में हस्तांतरित होती ही रहती है, क्योंकि जिस तरीके से लोग वहाँ जागरूकता अगर बात करें या यूं कहें, लोग एक बार सत्ता के साथ दूसरे के साथ जाना उनको ये मुनासिब होता है और जानते भी हैं कि अगली बार हो सकता है कुछ और ज्यादा चीजें उन्हें बेहतर तरीके से मिल सके। जी। यही बात हुई है यहाँ राजस्थान में। चलिए हमारे साथ जी हमारे साथ तपन भारती जी भी मौजूद हैं। तपन भारती जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्या जो केंद्रीय मंत्रियों की पैराशूट लैंडिंग कराई गई थी वो बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुई? देखिए, मैं ये जो राजीव जी की बात से मैं सहमत हूँ कि ये विपक्षी दलों और इंडिया में जो एकता नहीं थी जी, उसका बीजेपी को कहीं लाभ हुआ है। मैं इसको एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की थोड़ी पकड़ थी, थोड़ा बहुत बीएसपी का था, और राजस्थान में तो सबको पता है कि पिछली बार बीएसपी को कुछ सीटें भी मिली थी राजस्थान में, और बीएसपी 4% का वोट बैंक है जो बीएसपी के पास था। लेकिन बीएसपी कहीं भी इस बार आपको चुनाव में नजर आई? 4% यदि मिलकर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ती तो कहीं न कहीं कांग्रेस को लाभ दिखाई पड़ता है। समाजवादी पार्टी ने तो बिल्कुल कहा कि कांग्रेस से रिश्ता ही नहीं रखेंगे। अब बड़े गंभीर आरोप लगाए गए जी, वो भी अखिलेश यादव के द्वारा। ये बीजेपी के पक्ष में कहीं न कहीं जाता हुआ दिख रहा है। दूसरा, जो बड़े जो स्टालवार्ट जो नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं या सांसद हैं, 1.5 दर्जन सांसदों को बीजेपी ने उतार दिया जी। वो राजस्थान हो, हालांकि उसमें राज्यवर्धन राठौर को छोड़कर बाकी सबके बारे में अच्छी रिपोर्ट आ रही है। तो बीजेपी को ये पता था कि अगले साल जो मई में जो चुनाव होना है लोकसभा का, इसमें मैसेज देना है जनता को कि नहीं जनता तो हमारे साथ है। अच्छा, एक और बात है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये दोनों राज्यों में विधानसभा की सीटें भी ज्यादा है और लोकसभा की सीटें भी ज्यादा है। बिल्कुल जी। 230 विधानसभा सीटें तो मध्य प्रदेश में है और 200 राजस्थान में है। हालांकि वहाँ 199 पर चुनाव हो रहा है। तो ये यहाँ पर सियासी मतलब है कि इस राज्य में, इन दोनों राज्यों में यदि बीजेपी की विजय होती है तो इसका लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने में उनको फायदा होगा। उत्तर प्रदेश तो पहले से उनके हाथ में है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इन विधानसभा चुनावों का जो असर है वो लोकसभा पर पड़ता हुआ नजर भी आ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मनोज पंडित जी, कुलदीप जी, तपन जी और राजीव जी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और इस चर्चा को हम लगातार जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।